अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 27 पर बात करेंगे और इसमें हम आल्टर स्टेटमेंट जो है, आल्टर कमांड जो है वो सीखेंगे। तो हमने पहले क्रिएट कमांड पे बात की थी। तो आल्टर यही है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि आपने कोई चीज़ चेंज करना है, उसमें चेंज लाना है। ठीक है। तो आल्टर कमांड भी आपको क्या करेगा, एक आपने ऑलरेडी आपने टेबल वगैरह क्रिएट कर दिया है, उसके बाद आल्टर उसमें क्या होगा कि उसमें ऐड ऐड होगा या ड्रॉप होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप चेंजिंग की बात करेंगे तो फिर आप आल्टर को यूज़ करेंगे। ऐड, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप द एट्रीब्यूट्स, कंसंट्रेंट्स, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कंसंट्रेंट्स। ठीक है। तो ये अल्टर अल्टर जो आपके पास स्टेटमेंट है, उसका ये मकसद है। ठीक है। ये मॉडिफिकेशन लाता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है। तो ये है। अब इसका आगे सिंटेक्स दिया हुआ है। देखें, अल्टर टेबल, ऐड कॉलम, अल्टर कॉलम। ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स है इस तरह का। और फिर हम आ जाते हैं, ये देखें। अब आप अल्टर टेबल स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐड कॉलम, ठीक है, यूज़ ऐड कॉलम टू ऐड अ न्यू कॉलम, alter column to alter type, size और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। और आपने उसकी टाइप चेंज करनी है, साइज चेंज करना है या कोई वैल्यू चेंज करनी है तो फिर आप अल्टर कॉलम करेंगे। अगर आप ड्रॉप कॉलम पे जाएंगे, अगर आपने कुछ कॉलम डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कॉलम यूज़ करेंगे। और अगर आपने एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करना है तो फिर आप रीनेम कॉलम करेंगे। और जो एक बात याद रखने वाली वो ये है कि आप एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा कॉलम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉलम को मॉडिफाई करेंगे, उसी को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई। तो आप मोर देन वन कॉलम्स पे एट अ टाइम आप काम नहीं कर सकते, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको क्लियर करवाऊँ पूरे लेक्चर में से। ठीक है। तो ये इस तरह इसने का स्टेटमेंट दे दिए कमांड। ठीक है। अल्टर कॉलम, अल्टर टेबल, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, अल्टर टेबल। ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास अल्टर स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब आगे बात आ जाती है। देखें, दो से तीन कमांड्स हैं और ट्रंकेट है, डिलीट है और ड्रॉप है। ठीक है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब देखें, आपके सामने लिखा है ट्रंकेट क्या करेगा, रोज को डिलीट करेगा लेकिन रोज एग्जिस्ट होंगी। ठीक है। अब आपको ट्रंकेट और डिलीट का फर्क समझना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रंकेट रोज को डिलीट करता है लेकिन रोज एग्जिस्ट रहती हैं। ठीक है। रोज वुड एग्जिस्ट, ये है ट्रंकेट। ठीक है। और मैं आपको इसका एक मिनट नेट से मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। तो ये देखें, as we know that truncate will remove all the rows without removing table structure from the database। वहां पे वही बात हो रही थी कि रोज तो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा ट्रंकेट में। ठीक है। लेकिन डिलीट में आपके पास क्या होता है, आप सारी आपके पास जो है पूरा आपका स्ट्रक्चर रिमूव हो जाता है। तो ये आपके पास ट्रंकेट और डिलीट में आपके पास फर्क है। फिर आपके पास एक और जो डिफरेंस है, ये देखिए, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड इज दैट। ठीक है। कि truncate command will not destroy table structure, but in contrast drop command will destroy table structure too। तो ये ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस आ गया है। ठीक है। ट्रंकेट में आपका टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, डिलीट नहीं होता।
जबकि ड्रॉप में आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर वो आपके पास डिलीट हो जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझाना था, इसलिए मैं आपको इधर ले आया। अब मैं वापस चलता हूँ इधर जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो ये तो बात होगी डिलीट और ट्रंकेट की। अब आगे बात करते हैं वही बात जो थोड़ी हमने पहले लास्ट लेक्चर में रिपीट की थी। सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी। तो डीएमएल हमने बात की थी, दो लैंग्वेजेस है डीएमएल और डीडीएल। तो जो सबसे अच्छी बात है ना एसक्यूएल की और जो आपका डेटाबेसेस की, ये आपके पास क्या नॉन प्रोसीजरल नेचर है। अब नॉन प्रोसीजरल में पहले भी बता चुका हूँ क्या है, कि इसमें आपको सिर्फ बताना है कि व्हाट टू गेट, ठीक है, व्हाट डेटा यू नीड। अब हाउ टू गेट वाला काम वो डेटाबेस के जिम्मे है, वो आपके जिम्मे नहीं है। तो ये आपके पास जो इसको सबसे डिफ्रेंशिएट करती है ना एसक्यूएल डेटाबेस को, ये इसकी नॉन प्रोसीजरल नेचर है, ठीक है। अब ये देखें, यही बात कर रहा है, वन ऑफ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फोर GLS, ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस इन कंट्रास्ट विद 3GLS, कि आपको सी में पास्कल में, ठीक है, आपको बताना पड़ता है हाउ टू गेट। लेकिन आपको जो जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें आपको ये नहीं बताना पड़ता कि हाउ टू गेट, उसमें सिर्फ आपको बताना है कि व्हाट टू गेट। और यही चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी डेटाबेस में कोई भी क्यूरी रन करते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ क्यूरी टाइप करनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको वो रिजल्ट आपको डेटाबेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। यही आपके पास नॉन प्रोसीजरल नेचर है, ठीक है, मींस सिर्फ व्हाट टू गेट, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, और एसक्यूएल इज एन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट इज इट अलाउज द यूजर टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफाइंग व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन हाउ टू गेट इट, ठीक है, कि वो सिर्फ ये कंसंट्रेट कर रहा है कि व्हाट टू गेट, ठीक है। तो हाउ टू गेट इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो वही बात जो आपके पास हम पहले भी ये दो पे बात कर चुके थे कि डीएमएल की दो टाइप से प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल में दोनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं, व्हाट टू गेट और हाउ टू गेट। लेकिन नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ आपको व्हाट टू गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फिर कमांड्स हैं, ठीक है, कि इंसर्ट में आपके पास आएगा तो एक न्यू रो आप ऐड करेंगे। सेलेक्ट में आपने कोई रो आपने रिट्रीव करनी है, ठीक है। अपडेट आपने कोई मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो ये सारा कमांड्स है इसकी। अच्छा, अब इंसर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे इस तरह बात करते हैं, ये देखें कि आपके पास जो फॉर्मेट है इंसर्ट वैल्यूज़ का, कि ये रिकॉर्ड्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अब इंसर्ट के लिए आपको किन रूल्स का ख्याल करना है, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं कि आप जब इंसर्ट करेंगे द वैल्यूज यूज्ड मस्ट बी द सेम डाटा टाइप एज द फील्ड्स दे आर बीइंग एडेड टू। मींस आपके पास डाटा टाइप सेम होगी, ठीक है। इंटीजर इंटीजर में ही ऐड होगा, इंटीजर कैरेक्टर में ऐड नहीं होगा, ठीक है। फिर डाटा टाइप सेम हो। फिर दूसरी चीज डाटा साइज सेम हो, ठीक है, कि कॉलम का साइज, द डाटा साइज मस्ट बी विद इन द कॉलम साइज, ठीक है। कि आप 80 कैरेक्टर्स को आप जो है ना 40 कैरेक्टर्स कॉलम में, जाहिर सी बात है, एक ऑब्वियस बात है, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये है कि डाटा लोकेशन इन द वैल्यूज लिस्ट मस्ट कोरिस्पॉन्ड टू द लोकेशन इन द कॉलम लिस्ट ऑफ द कॉलम इट इज बीइंग एडेड टू। मींस इसलिए कि लोकेशन आपके पास कोरिस्पॉन्ड करे, लोकेशन भी तकरीबन सेम हो, ठीक है। तो यानी फर्स्ट वैल्यू आपके पास फर्स्ट कॉलम में इंटर होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम में इंटर होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज में आपको या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जो रूल्स क्या है इंसर्शन के। तो ये आपने 3 रूल्स जो हैं, फर्स्ट डाटा टाइप सेम हो, सेकंड डाटा साइज का सेम होना, थर्ड आपके पास डाटा लोकेशन आपके कोरिस्पॉन्ड हो, ठीक है, कॉलम्स के साथ। तो ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है ये, ठीक है।
अब आपके पास वेरिएशन है, इसमें कौन सी इंसर्ट वेरिएशन। अगर आप सिर्फ इंसर्ट करेंगे ना तो फिर आपको सिर्फ आप वन रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है। इंसर्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज इनटू वन रिकॉर्ड, ठीक है। तो सिर्फ एक रिकॉर्ड में आपके पास वैल्यूज इंसर्ट होंगी अगर आपके पास सिर्फ आप इंसर्ट अप्लाई करते हैं। इसमें वेरिएशन है इंसर्ट स्टेटमेंट में। और अगर आप इंसर्ट और सिलेक्ट जब आप यूज करेंगे इंसर्ट के साथ सिलेक्ट, तो फिर आपके पास क्या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये दो वेरिएशंस हैं इंसर्ट स्टेटमेंट की। पहली सिर्फ इंसर्ट है और दूसरी आपके पास इंसर्ट और सिलेक्ट है, ठीक है। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ वन और मोर टेबल्स, ठीक है। तो यानी आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कर सकते हैं। द सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन जॉइन मल्टीपल टेबल्स एंड द रिजल्ट ऑफ दिस जॉइन कैन बी एडेड टू अनदर टेबल, ठीक है। तो इस सिलेक्ट की बात कर रहा है कि आप जो है ना मल्टीपल टेबल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब अपडेट करेंगे। अपडेट अब स्टेटमेंट है तो आप किसी कंडीशन की बेस पे आप उसको आप ये अपडेट जो है कमांड है वो आप रन कर सकते हैं। इस तरह आपके पास आगे आ जाएगी डिलीट कमांड, ठीक है। तो डिलीट आपके पास क्या करेगा और सब रोज को आपके पास डिलीट कर देगा, रिजल्ट ऑफ एन ऑप्शनल वेयर क्लॉज, ठीक है। द वेयर क्लॉज इज ओमिटेड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स और डिलीटेड, ठीक है। तो इस पर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे डिटेल से। तो आप इसको अभी इसको सिर्फ इस तरह सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें, ठीक है, कि आपके पास ये वेयर क्लास की बेसिस पे जो है रोज को डिलीट करता है, ठीक है। तो ये वेयर क्लास आपने माइंड में रखनी है। अगर वेयर क्लास को आप खत्म कर देंगे तो फिर आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये था। अच्छा, ऑल्टर की जब बात आ रही थी तो मैं आपको ऑल्टर का एक जो प्रैक्टिकल है वो आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये ऑल्टर का, ये देखें ऑल्टर की बात हो रही है ना, ऑल्टर टेबल शेल्फ्स। तो हमने जिसको ये देखें ऐड लेबल वार 415 नॉट डल। तो हमने ये देखें इसको एक टेबल को हमने ऑल्टर किया तो इस तरह इसकी साथ हमने मेंशन किया डाटा टाइप और वो सब चीज़ें कंसंट्रेंट्स वगैरह। फिर आपके पास ऑल्टर की जो कमांड है वो रन होती है। तो ये था। यहाँ पे आपके पास जो है सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 28 और इसमें हम इंसर्ट वगैरह पे हम डिटेल से बात करेंगे। ये होगा हमारा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेक्चर नंबर 28। अगर मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी, ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।